हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 22.5 बराबर कितना होगा, हमें हल करना है। दोस्तों हमने बेसिक क्लास, पहली क्लास में बेसिक चीज़ें सारी बता रखी हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो दोस्तों वहाँ से देख लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 15%, आपको इसको भिन्न में बदलना है दोस्तों। तो जैसे ही 15 लिखेंगे और प्रतिशत ये हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको हम यहीं भिन्न हो गई। आप इसको और सोल्व करना चाहते हैं तो काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, ये 20 बार में। तो कोई कहे 15% को भिन्न में चेंज करो तो दोस्तों हो जाएगा 3/20। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि परसेंटेज का मार्क हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, ये हमने पहली क्लास में बता रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये सवाल पे आते हैं। इन्होंने कहा दोस्तों कि 22.5% को बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने लिखा 22.5%। दोस्तों जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो बटे में लिख देंगे दोस्तों 100। और इस पॉइंट को हटाएंगे तो फिर हम एक और जीरो बढ़ा देंगे। अब दोस्तों इन 3 जीरो को काटेंगे और इधर से नंबर को गिनना शुरू करेंगे। और कितने जीरो दोस्तों? 3। तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 0.22 और 5। यही आंसर। दोस्तों पॉइंट कैसे हटाया जाता है, कब कहाँ कैसे बढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें हमने बेसिक क्लास में समझा रखा है। आप कहोगे तो आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आ जाएंगे इस पर। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है हमें क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क का x% इतना है, तो ये वो संख्या कौन सी, यानी कि क्वेश्चन मार्क कौन सा है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है देखते हैं दोस्तों। हमने लिखा क्वेश्चन मार्क की जगह पे मान लिया x है दोस्तों, और x का 16%, x का 16% दोस्तों। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 0.08। दोस्तों इस पॉइंट को हटाएंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 100। और दोस्तों बराबर में जब कभी जो नीचे संख्या लिखी होती हैं तो वो कट जाती हैं, वो कट जाएंगी। ये 100 से ये 100 कट जाएगा दोस्तों। ये 8 एक कम 8 हो जाएगा, और ये दोस्तों हो जाएगा 8 दूनी 16। अब इसको इरोज करके लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे बचा 2x और उधर बचा केवल 1, तो इसको इरोज करके लिख देते हैं दोस्तों। 2x बराबर 1। अब दोस्तों इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1/2, और इधर केवल x बचेगा दोस्तों। अब 1/2 होता है दोस्तों 0.5। ऑप्शन पहला हो जाएगा आंसर। 1/2 होता है 0.05। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है दोस्तों एक्साइज 30 का कितना प्रतिशत 11.7 होगा। एक्साइज 30 का कितना प्रतिशत 11.7 होगा, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे एक्साइज 30 और का हम मान लेते हैं x%। जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 11.7। दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक जीरो इससे काट देंगे दोस्तों, एक जीरो हम इससे काट देंगे। 13 एक कम 13, 13 9 117। दोस्तों इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है 24 का, जहाँ क्वेश्चन मार्क इसको x मान लेते हैं। 24 का x% 64 है, तो दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों 24 का x%, प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों तो 100 लिख देंगे। प्रतिशत हटाएंगे 100 लिख देंगे, बराबर 64। इसको दोस्तों 8 से काटेंगे, 8 हटाई 64। इसको 8 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा 3x, और ये 100 से इससे गुणा कर जाएगा, क्योंकि इधर भाग में दोस्तों तो उधर जाएगा गुणे में। ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, अभी बता भी देंगे अलग पेज पे। दोस्तों ये हो जाएगा 3x, ये इधर भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 3x बराबर 800। 3x बराबर 800 दोस्तों। अब इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800
800 और बटे में दोस्तों 3, बटे में 3 यानी कि भाग में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 266। आपको भाग करनी आनी चाहिए। 266 2 सही 266 सही 2/3, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन से पहले आपको हम कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ये बीच में बराबर का मार्क है, पेन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। ये बीच में बराबर का मार्क है, ये भी दोस्तों बराबर का मार्क है। अब देखते हैं, जो चीज़ दोस्तों इधर गुणे में है, अगर कोई चीज़ तो बराबर के इधर में आएगी तो भाग हो जाएगी, और दोस्तों कोई चीज़ इधर भाग में अगर है तो बराबर के इधर आएगी तो गुणे में हो जाएगी। वहीं जो चीज़ हम पीछे आपको बताना चाहते थे, कोई चीज़ अगर भाग में है इधर तो वो इस तरफ बराबर के इस तरफ आएगी तो गुणे में हो जाएगी, और कोई चीज़ दोस्तों गुणे में इस तरफ है तो इस तरफ आएगी तो भाग में हो जाएगी। और दोस्तों इस तरफ अगर कोई चीज़ भाग में है तो इस तरफ आएगी तो गुणे में हो जाएगी, इस तरफ कोई चीज़ गुणे में है दोस्तों तो इस तरफ आएगी तो भाग में हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम प्लस और प्लस की आपस में दोस्तों गुणा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, प्लस और प्लस की आपस में गुणा करते हैं तो दोस्तों ये हमेशा प्लस ही मिलेगा। अगर हम दोस्तों माइनस और माइनस की आपस में गुणा करते हैं, माइनस और माइनस की आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस मिलेगा दोस्तों। अगर हम प्लस और दोस्तों माइनस की आपस में गुणा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। अगर हम प्लस और गुणे माइनस की करते हैं आपस में तो दोस्तों ये भी हमें ये माइनस का मिलेगा। और दोस्तों अगर हम माइनस और गुणे आपस में प्लस करते हैं तो ये दोस्तों हमें माइनस मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, जब प्लस प्लस दोनों हो, एक जैसे चिन्ह हो तो हमें प्लस मिलता है। पेन बदल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। आप जब हम देखते हैं दोस्तों एक जैसे चिन्ह, देखो प्लस प्लस है तो हमें यहाँ पे प्लस मिला दोस्तों। अगर माइनस माइनस देखो एक जैसे चिन्ह तो हमें तब भी हमें प्लस मिलेगा। जब एक जैसे चिन्ह नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो हमेशा माइनस मिलेगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है दोस्तों, एक जैसा नहीं, इसलिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है दोस्तों। और जब एक जैसे हो जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तब प्लस का हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आते हैं अपने सवालों पर दोस्तों। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 500 का x%, 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y%। यहाँ पे दोस्तों सवाल थोड़ा गलत है, y का योग नहीं है, y का x%, y का x% 60 है तो हमें दोस्तों x ही बताना है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, x बताना है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 500 का x% दोस्तों, तो हम लिख देंगे 500 का x%, परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों तो बटे में 100 हो जाएगा, बराबर 300 का y%, तो 300 दोस्तों, और का y% का मतलब होता है दोस्तों गुणा, और y% मतलब y% हटाएंगे दोस्तों 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ये कट जाएगा दोस्तों, और 2 जीरो से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x, ये हो जाएगा 3y। इसको इरेज करते हैं दोस्तों, 5x और 3y, 5x 3y। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों 5x बराबर 3y बराबर 3y। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक्स वाई का मान निकालेंगे दोस्तों। x बराबर हो जाएगा, हमेशा याद रखना दोस्तों, x के साथ में क्या है 5 है, x के साथ में 5 है, यहाँ पे y के साथ में 3 है। तो जो कोई आपसे x का मान पूछे तो हमेशा y के साथ में जो होता है वो मान होता है, उलट जाता है। x का मान हमेशा 3 होगा और y का मान हमेशा 5 होगा, एक दूसरे के साथ में होते उसका मान नहीं होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और y का मान हो जाएगा 5, y का मान हो जाएगा 5। इसको दोस्तों हम यूनिट मान लेते हैं, ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। अब आगे देखते हैं सवाल को, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं दोस्तों, इसका कोई काम नहीं अब, अरे इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे सवाल से समझते हैं। उन्होंने कहा है दोस्तों x का मान ज्ञात करना, हमें x का मान ज्ञात करना, मगर उससे पहले लिखा है दोस्तों यहाँ पे 200 का y%, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 200 का y% है ना, तो y हमने कर दिया 200 का y% और y% की जगह, अच्छा दोस्तों यहाँ पे y की जगह पे हम लिख सकते हैं
वाई की जगह पे दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 यूनिट, है ना। तो वाई प्रतिशत, चलो आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा वाई प्रतिशत। फिर यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे लिखा है एक्स प्रतिशत, तो हम लिखेंगे फिर एक्स प्रतिशत, तो हमने लिख दिया एक्स प्रतिशत, है ना दोस्तों। और बराबर में कितना है 60, बराबर में कितना है दोस्तों 60। अब इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। इस 100 से दोस्तों इसके 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। इस 2 से ये 30 टाइम में कट जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, इस 30 की 100 से गुणा करेंगे। अभी हमने कहा था बराबर के उधर कोई नंबर जाता है तो गुणे में जाता है, अगर इधर भाग में है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणे में जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3000, ये हो जाएगा 3000। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 3000। थोड़ा ऊपर कर देते हैं दोस्तों। तो एक्स और वाई की गुणा आपस में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3000, है ना दोस्तों। अब हमने x बराबर कितना माना है 3 यूनिट, तो लिख सकते हैं दोस्तों 3 u गुणे में y बराबर कितना है 5 u, तो गुणे में 5 u यानी कि 5 यूनिट बराबर दोस्तों कितना, ये 3000, बराबर में 3000, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखो 3 पचे दोस्तों 15 हो जाएगा, ये 3 पचे 15 हो जाएगा, और 15 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। 15 से इसको काटेंगे तो दोस्तों 200 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 200 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं u बराबर, देखो 3 और 5 की गुणा करेंगे तो 15, और यू की गुणा करेंगे दोस्तों तो यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बराबर दोस्तों 200, यू स्क्वायर बराबर दोस्तों 200। अगर हम यहाँ से इसका स्क्वायर हटा दें दोस्तों, इसका स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे तो आ जाएगा रूट आ जाएगा दोस्तों। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 200 को लिख सकते हैं दोस्तों 100, 200 को लिख सकते हैं 100 गुणे में दोस्तों 2, है ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 को, 200 को लिख सकते हैं 100 गुणे में 2। अब दोस्तों 100 का तो हो जाता है 10, 100 का हो जाता है 10, और गुणे में √2 ऐसे ही रहेगा, गुणे में √2 ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों उन्होंने कहा कि इसका मान ज्ञात करने के लिए, अब सवाल देखते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा x का मान ज्ञात करना है दोस्तों, किसका मान ज्ञात करना है x का। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, x बराबर है क्या 3u, x बराबर क्या है 3u। तो हम 10√2, ये केवल x का मान है 10√2, सॉरी ये केवल u बराबर हमने क्या निकाला दोस्तों, x बराबर क्या निकाला 3u। और u का मान कितना है दोस्तों, u का मान है 10 गुणे 2, u का मान निकला है 10 गुणे 2। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 30 और √2। क्यों, क्योंकि दोस्तों x बराबर 3u था, x बराबर 3u था, u का मान यहाँ पे निकाल लिया हमने और उसमें 3 से गुणा कर दिया तो 3u हो गया। और ये ऑप्शन कहाँ पे है आपका, ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है तो इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर नहीं चलेंगे, अप्रॉक्स में लेकर चलेंगे। इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ एक संख्या का 45% का 15% का 15% यदि 1 से 5 हो, 1 से 5.3 हो, मगर हम 1 से 5 ही लेंगे तो उस संख्या का 24% कितना होगा, तो उस संख्या का 24% कितना होगा। देखते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने कहा 45%, तो आपको पता होना चाहिए कि 45% 45 नहीं होता है, 9/20 है। 45 को डायरेक्ट पढ़ना चाहिए 9/20। कैसे समझाते हैं दोस्तों, 45 को 5 से काटोगे तो 9 आ जाएगा, और 100 को 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा। इसलिए 9/20 पढ़ना है सीधे। ये बेसिक चीज़ ये वाली नहीं बताएंगे, ये बेसिक चीज़ हम नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारे बेसिक क्लास में हम समझा चुके हैं। अगर इसमें समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये प्रैक्टिस क्लास से दोस्तों सीधे प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों एक संख्या का 45%, तो हमने मान लिया यहाँ पे वो संख्या x है, इसका 45% 9/20 हो जाएगा। अभी हमने समझा था। ठीक उसी तरीके से यदि हम 15% निकालेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों 3/20। या अगर बेसिक आपको आता है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, वरना टाइम लग जाएगा। बराबर दोस्तों उन्होंने कहा है 15% यदि 1 से 5.3 हो, यदि 1 से 5.3 हो। दोस्तों हम 1 से 5.3 नहीं लेंगे, केवल 1 से 5 लेंगे। हो सकता है ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे आया आंसर हमारा, पर आ जाएगा सटीक ही। तो हम 1 से 5 ही लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पॉइंट में लेकर के कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। अब दोस्तों इसको हम हल करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, और यहाँ बचेगा दोस्तों 3 तिहाई 9। यहाँ से कलर बदल लेते हैं दोस्तों,
यहाँ से बचेगा 1 तो 3 पचे 15 यानी कि 35 आएगा दोस्तों। यहाँ पे इसको हमने काट दिया 3 से 35 आया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसको हम इससे करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 400 और दोस्तों ये बराबर के इधर है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा यानी कि 400 गुणे में। हमने आपको अभी पीछे वीडियो में ही समझाया था कि कोई चीज़ अगर इधर भाग में है तो उस तरफ जाएगी गुणे में हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 9x बराबर दोस्तों 35 गुणे 400। तो इसको 35 और गुणे 400 गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 35 दूना 70 दूना 140 यानी कि दोस्तों 140 और डबल जीरो 35 दूना 70 दूना 140 और 2 जीरो अलग से तो ये हो जाएगा दोस्तों 14,000। अब यहाँ पे जो 9 इधर है गुणे में तो इधर आ जाएगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो इसको हम उधर से इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको करते हैं भाग, इसको करते हैं दोस्तों भाग। अच्छा अभी भी भाग नहीं करेंगे। अब इसको सवाल में देखेंगे लिखा हुआ है इसका 24%, उस संख्या का 24% ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये तो हमारी संख्या आ गई। अब इसका क्या ज्ञात करना है 24%। तो 24% ज्ञात करने के लिए दोस्तों 24% इसका ज्ञात करेंगे तो बटे में 24 और भाग में 100 बटे में 24% प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों तो 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको काटेंगे दोस्तों, इसको 3 से काट देंगे हम तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 8 24। ये हो जाएगा दोस्तों 3 8 24 और 14 और 800 की गुणा करेंगे। 140 की 8 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 14 8 112। ये हो जाएगा 112 14 8 112 1 जीरो। ध्यान से देखना दोस्तों 14 8 112 और 1 जीरो साथ में और बटे में 3। इसको हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 तिहाई 9 और यहाँ से बचेगा 2 तो 3 सते 21 और फिर आ जाएगा दोस्तों ये 7 है 3 सते 21 और फिर बचेगा 3 तिहाई 9 और पॉइंट में कुछ आएगा लगभग 174 के आसपास आएगा। 373 है पॉइंट में कुछ आएगा तो 174 के पास आएगा। 174 यही है ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% बताना है। दोस्तों पहले तो हम वो संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, वो संख्या मान लेते हैं x है और दोस्तों x का 1/5 1/5 कितना है दोस्तों 81 है। अब x कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया था जो चीज़ इधर भाग में है वो इधर आएगी तो गुणा में हो जाएगा। तो 81 गुणे 5 हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 8 40 यानी कि 405। x बराबर क्या है दोस्तों, x बराबर आया 405 यानी कि वो संख्या निकल के आ गई दोस्तों 405। वो संख्या आ गई दोस्तों 405 और उस अरे यार काहे भाग जाते हो। और दोस्तों उस संख्या का 68% ज्ञात करना है और वो संख्या 405, इसका हम 68% निकाल लेंगे। तो 68% निकालने के लिए 68 और परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों बटे में 0 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं दोस्तों। इसको हम 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो फिर वहीं आ जाएगा। ये कितना था 81, इसको दोस्तों 5 से काटेंगे 81 आ जाएगा और इसको 5 से काटेंगे दोस्तों ये 20 हो जाएगा और इसको हम काट देंगे दोस्तों 2 से तो ये 10 आ जाएगा और इसको 2 से काटेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 34 हो जाएगा दोस्तों। अब 81 और 34 की गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए दोस्तों 4 और 1 की गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा दोस्तों। इस जीरो को हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ना इसमें है और ना ही दोस्तों इसमें है और ना ही इसमें है, केवल एक ही में है ऑप्शन बी। आप पूरा गुणा करना आ जाएगा। हाँ कभी कभी दिक्कत होती है, ये ऑप्शन एक दिया होता है जो इनमें से कोई नहीं, इसलिए हमें चेक करना जरूरी पड़ जाता है, वरना तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन बी है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 होती है। तो मूल्य भिन्न बताना है। देखते हैं दोस्तों भिन्न होती है x बटे मतलब हर अंश बटे हर। तो दोस्तों अंश मान लिया x है, हर मान लिया y है। अब इन्होंने कहा दोस्तों अंश में 25% की वृद्धि करेंगे। दोस्तों 25% की वृद्धि करने का मतलब है दोस्तों x है 25%, x है 25%।
अब इसको दोस्तों अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो दोस्तों बटे में 100 आ जाएगा। अब फिर कह रहे हैं दोस्तों हर को दोगुना करें, तो हर को हमने दोगुना कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो कह रहे हैं प्राप्त भिन्न जो होती है वो दोस्तों कितना होती है 5/9, 5/9। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसको हम इधर हल करते हैं। ये 125 है तो हम 25 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। इस 100 को 25 से काटेंगे तो 4 बार में। अब दोस्तों ये हो गया 5/4। ध्यान से देखना दोस्तों 5/4। तो इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 5x/4 और बटे में दोस्तों 2y। दोस्तों ये 2y यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4y, सॉरी 2 चक्कू 8, तो ये हो जाएगा 8y। ये हो जाएगा दोस्तों 8y। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 5x/8y बराबर दोस्तों 5/9। अब इस 5 से इस 5 को काट देंगे तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे और इसकी इससे। तो दोस्तों 9 की x से करेंगे, 9 की x से करेंगे तो हो जाएगा 9x, तो हो जाएगा दोस्तों 9x। और 8y की 1 से करेंगे तो बराबर हो जाएगा 8y। और अभी हमने आपको बताया था जब इनका रेशियो निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, तो जो जिसके साथ में होता है उसका उल्टा हो जाता है। हम कहें y का मान, तो y का मान हमेशा 9 होगा दोस्तों, तो y बराबर 9। और दोस्तों हम x का मान पूछे तो x बराबर क्या होता है 8। और भिन्न हमने मानी क्या थी, भिन्न मानी थी दोस्तों हमने x/y। ध्यान से देखो तो x/y मानी थी, तो x का मान कितना है 8 और बटे y का मान कितना है दोस्तों, y का मान कितना है 9। तो ये हमारी भिन्न होगी, जो कि ऑप्शन इसमें हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 सेम वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करते हैं अंश में, तथा हर में दोस्तों 150 की वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद दोस्तों जो भिन्न मिलती है वो 4/5 होती है। तो उस मूल भिन्न बतानी है कि वो भिन्न थी क्या। दोस्तों चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मगर हम पहले ऑप्शन से नहीं बेसिक से बताएंगे, ऑप्शन से आप खुद करना। चलिए देखते हैं दोस्तों। हमने कहा कि हमने मान लिया वो भिन्न है दोस्तों, मूल भिन्न है x/y, मूल भिन्न है दोस्तों x/y। इन्होंने कहा कि 220 का वृद्धि करेंगे, किसमें, अंश में 220 का। दोस्तों हर चीज़ खुद में 100% होती है, और 220 की हम अगर वृद्धि करते हैं, 220 की वृद्धि करते हैं तो हो जाएगा दोस्तों 320। तो ये हो जाएगा दोस्तों 320%, क्योंकि 100% खुद से थी और 220 हमने बढ़ा दिया तो हो जाएगा 320%। हर में दोस्तों 150 बढ़ाएंगे, चूँकि ये 100 तो पहले से ही दोस्तों है, 100% तो पहले से ही है, 150 बढ़ाएंगे तो 250% हो जाएगा, 250%। दोस्तों 250% यहाँ पर भी और प्रतिशत यहाँ पर भी। और ये कह रहे हैं इतना करने के बाद जो हमें भिन्न प्राप्त हुई है वो मिली है हमें दोस्तों 4/5। अब ध्यान से देखते हैं दोस्तों, ये प्रतिशत से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 एकम 4, 4 32, यहाँ पे 8 आ जाएगा दोस्तों। और 5 एकम 5, यहाँ आ जाएगा 5 25। आप बहुत ध्यान से देखते हैं सवाल को दोस्तों। यहाँ पे 8x बचा तो हमने लिख लिया 8x, और नीचे बचा दोस्तों 5y तो हमने लिख लिया 5y। और इधर क्या बचा दोस्तों 1/1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पीछे किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ध्यान से देखना, 8x की 1 से गुणा करेंगे तो 8x ही रहेगा, तो दोस्तों 8x ही रहेगा, बराबर हम 5y की 1 से गुणा करेंगे तो 5y ही रहेगा, 5y। अब हम मान निकालेंगे xy का मान निकालेंगे दोस्तों। तो हमने कहा था जो y के साथ में y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 8, जो x के साथ में वो y का मान हो जाएगा 8। और हम कहें x का मान कितना है दोस्तों, तो x का मान हो जाएगा 5। और हमने भिन्न मानी क्या थी दोस्तों, हमने भिन्न मानी थी x/y। क्या मानी थी दोस्तों, x/y। तो x का मान कितना है दोस्तों 5 और बटे y का मान कितना 8। यही हमारी भिन्न हो जाएगी। ये शुरुआती भिन्न थी, पहली भिन्न थी, और ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक भिन्न में 200 अंश में 200 की वृद्धि करते हैं। एक कोई भिन्न है दोस्तों, उसमें हम 200 की वृद्धि करते हैं। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों, भिन्न हमेशा एक्स वाई मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बटे वाई मान सकते हो, एक्स बटे वाई मान सकते हो। हम यहाँ पे मानते हैं एक्स बटे वाई, ये भिन्न है हमारी। अंश में दोस्तों कितना वृद्धि करना, 200, और चूंकि 100% ये खुद में है और 200 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 300। फिर उसके बाद में 400 की वृद्धि करते हैं हर में, तथा हर में 400 की। तो दोस्तों ये 100% तो खुद में होता है, हर संख्या खुद में 100% होती है, और 400 की वृद्धि करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। 500% की हमने वृद्धि कर दी। उसके बाद में परिणामी जो मिलता हमें वो कितना है, 21/20। 21/20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। 3 एकम दोस्तों 3, और तीनों सते 21। 5 एकम 5 दोस्तों, 5 चक्कू 20। अब दोस्तों इस 4 की इस x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, और इस y की 7 से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7y। और दोस्तों हमने भिन्न माना क्या था, चलो पहले और थोड़ा हल कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों x और y के मान निकालेंगे हम, तो x का मान निकल आएगा दोस्तों 7, और y का हो जाएगा दोस्तों 4, y का 4। अब हमने माना क्या था दोस्तों, भिन्न क्या मानी थी, x बटे वाई। भिन्न मानी थी हमने x बटे वाई, तो x का मान कितना है दोस्तों 7, और बटे में y 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 7/4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। इन्होंने कहा दोस्तों, आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकेंड कौन सा, मतलब प्रतिशत बताना है। आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, इसमें से बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिए हैं, चलिए पहले प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। आधे घंटे का मतलब होता है दोस्तों 30 मिनट, है ना। आधे घंटे का मतलब दोस्तों 30 मिनट, और मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करें तो गुणा में 60। ये हो गया टोटल टाइम दोस्तों। अब ये पूछ कितने का रहे हैं, 1 मिनट 10 सेकंड का। 1 मिनट 10 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं दोस्तों, और उसमें 10 और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 70। अब इसको हम प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत में बताना है दोस्तों तो 100 से गुणा कर देंगे। दोस्तों ये चीज़ तभी समझ में आएगी जब आपने बेसिक क्लास ली होगी, वरना आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है। ये हो जाएगा दोस्तों 3 छाक 18, 3 छाक 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे 18 लिख देते हैं, बटे में 3 छाक 18। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया 18। अब 18 को हम इसे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, इसको भी हटा देते हैं हम। जब भाग करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36, 18 3 54। तो यहाँ पे 3, 18 3 54, और बचा कितना दोस्तों, 18 चक्कू 72, समथिंग 4 के पास में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3.5 से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, 3.5 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो फिर 3.5 से ज़्यादा यही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 6.8 किलोग्राम का कितने % 17 ग्राम है। तो दोस्तों 17 ग्राम पूछ रहा तो हम 17 लिखेंगे। किसका, 6.8 किलोग्राम का, 6.8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6.8। दोस्तों ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। सेम यूनिट रखेंगे तो इसको भी दोस्तों हम 1000 से गुणा कर देंगे। दोस्तों इसको हम 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें किलोग्राम में चेंज करना। 1 किलोग्राम में दोस्तों 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, इसीलिए हमने 1000 से गुणा किया है दोस्तों। अब दोस्तों गुणा करने के बाद इसको जब गुणा करके फाइनल लिखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6800। ये हो जाएगा 6800। दोस्तों आपको गुणा करनी आती होगी, उम्मीद करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6800। परसेंटेज में चेंज करने के लिए दोस्तों 100 से हम गुणा कर देंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा दोस्तों, और 17 चक्कू 68। अब बचा कितना दोस्तों, 1/4। 1/4 दोस्तों, 1/4 को हम लिखेंगे तो ये होता है 0.25%। 0.25%, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16। इन्होंने कहा दोस्तों 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है। 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, यानी कि 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट। दोस्तों ये किलोग्राम है और ये है कुंटल। ये किलोग्राम है दोस्तों, ये है कुंटल। तो दोनों को एक जैसा बनाएंगे। कुंटल को भी किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो कुंटल को किलोग्राम में चेंज करने के लिए दोस्तों हम 100 से गुणा करेंगे, गुणे में 100। दोस्तों ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो बढ़ा देंगे। दोस्तों प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। आप ध्यान से देखो, 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100, 25 चक्कू दोस्तों 100, और 4 की 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8, और उसके बाद में 3 जीरो ये 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8000। 8000 प्रतिशत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ई, ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है। दोस्तों 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होता है। 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे, अच्छा पूछ रहा 30 कुंटल, तो हम लिखेंगे दोस्तों 30 कुंटल और कितने मीट्रिक टन में दोस्तों, 2 मीट्रिक टन में। चूँकि मीट्रिक टन में हम इसलिए नहीं रखेंगे, यहाँ पे कुंटल है, यहाँ पे मीट्रिक टन, एक जैसा बनाएंगे दोस्तों तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होता है। और गुणे में दोस्तों, गुणे में 100, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100, एक जीरो इससे दोस्तों काट देंगे और इसको काटेंगे तो ये 15 बार में, और 15 की दोस्तों 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150, 150 प्रतिशत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।